औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। अब सुन देख रहे हैं वजदान मन की बात हारून रशीद के साथ। मेरा आज का मौजू है साया, हमजाद, छलावा और परछावा। इन चारों में क्या फ़र्क है, ये एक ही हैं या अलग अलग है, इस पर इंशाल्लाह मैं मुख्तसर बात करता हूँ। चूँकि बहुत सारे लोग इसका ज़िक्र करते हैं और फिर इनसे उनका वास्ता भी पड़ता है, ठीक है, तो इनसे नुकसान भी बहुत होता है, ठीक है। तो ये इस पर इंशाल्लाह मैं मुख्तसर बात करता हूँ। सबसे पहले ध्यान में रखें, जो तो है साया, साया जो है ये एक मखलूक है और इस मखलूक का तल्लुक़ जो है वो जिन्नात की नस्ल से है। ये ख़तरनाक मखलूक है, ये सोते हुए बंदे पे अटैक करती है, ठीक है। ये मेल भी है, फीमेल भी है, ये लज़्ज़त के लिए भी अटैक करते हैं, ये वैसे भी डराने के लिए अटैक करते हैं और ये दबोच लेते हैं सोते हुए इंसान को। 99% ये जो हमला करते हैं ये सोते हुए इंसान पे हमला करती हैं। तो इससे बचने के बहुत से तरीके हैं, ठीक है, मतलब जिससे ये फ़ौरन भाग जाती हैं, ये डर जाती हैं, भाग जाती हैं। फिर ऐसे भी तरीके हैं कि इनके साथ इनको अपने काबू में भी किया जा सकता है। फिर ऐसे भी तरीके हैं कि इनसे काम भी लिया जा सकता है, मतलब इनको अपने ताबे भी किया जा सकता है बग़ैर किसी वजीफ़े के, बग़ैर किसी पढ़ाई के, किसी विरद के ना इनको अपने काबू में किया जा सकता है। लेकिन ये ख़तरनाक बहुत है, ठीक है। ये जब इंसान सोता है तो ये पाँव वाली साइड से अटैक करती है, फिर ये चेहरे तक जाती है, फिर ये दबोच लेती है, ठीक है ना। मतलब फ़ीमेल के साथ भी, ये फ़ीमेल जो है वो मेल के साथ और मेल फ़ीमेल के साथ, ठीक है ना। तो ये मतलब बच्चों को भी नहीं ये छोड़ती है ना, और ये फिर वैसे भी जान के भी मस्तियाँ भी करती हैं डराने के लिए ना। तो साया इसको इसलिए कहते हैं कि जब आप अगर इसको देखेंगे ना तो ये साए की तरह नज़र आएगी ना, जैसे हमारा साया होता है या चीज़ों का साया होता है ना, तो ये साए की तरह है, ठीक है। तो इसलिए इसको साया कहते हैं। वैसे साया इस मखलूक का नाम नहीं है, मखलूक ये है, इसका ताल्लुक़ जिन्नात की नस्ल से है, लेकिन जब ये ज़ाहिर होती है ना तो ये साए की शक्ल में ज़ाहिर होती है, जैसे साया होता है किसी भी चीज़ का। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है, ठीक है। तो इससे बचने के बड़े छोटे छोटे आसान तरीके मौजूद हैं जिससे ये फ़ौरन भाग जाती है। इसको अपना ताबे भी किया जा सकता है और मतलब इससे काम भी लिए जा सकते हैं, ठीक है। तो ये साया एक प्रॉपर मखलूक है। दूसरा आ गया छलावा। छलावा भी एक मखलूक है, ठीक है। इस मखलूक का तल्लुक़ भी जन्नात की नस्ल से है। ये ज़्यादातर लोगों को परेशान करती है दिन को, ठीक है ना। ये ज़्यादातर मतलब जंगलों में, बेलों में, मैदानों में, ज़मीनों में ये ज़्यादा पाई जाती है। ये लोगों को रास्ता भटका देती हैं। फिर ये मुख्तलिफ़ चीज़ों की शक्ल धार के ना इंसान के सामने आ जाती हैं, मतलब कभी गाय की शक्ल में, कभी बकरी की शक्ल में, कभी किसी परिंदे की शक्ल में, कभी किसी इंसान की शक्ल में, कभी किसी अपने ही दोस्त की शक्ल में आ जाती है। तो छलावा जो होता है ये भी चूँकि जब अचानक आपके सामने के रूप बदलता है ना, या आपके साथ इसकी कोशिश होती है, जो छलावा होता है ना, इसकी कोशिश होती है कि आपको ये पानी की तरफ लेके जाए, ठीक है ना। ये इंसान को पानी में लेके जाके मार देता है, ठीक है। इसका भी तल्लुक़ जिन्नात की जमात के साथ है। अच्छा, छलावा और साया, इनका दोनों मखलूक़ें हैं, दोनों का ताल्लुक़ जिन्नात की नस्ल से है और ये दोनों खबीस मखलूक़ें हैं, ठीक है ना। तो ये छलावा भी माफ़ नहीं करता है ना। ये भी उमूमन अगर किसी बच्चे का या किसी औरत का जब इससे छलावे से वास्ता पड़ता है ना तो दिल फट जाता है, ठीक है। इसी तरह साया जब किसी को पड़ता है ना तो जब वो मतलब इतना शदीद हमला करता है कि जिसको पड़ता है उस बेचारे की डेथ हो जाती है और पता नहीं चलता कि क्यों डेथ हुई है, लेकिन घर वालों को पता चल जाता है कि इसको साया पड़ता था, ठीक है ना। तो वो निशान छोड़ जाता है, मतलब उसके फिंगर कभी गर्दन में लगे होते हैं, कभी कहीं ना कहीं कुछ कोई ना कोई निशान लगा होता है, जिससे पता चल जाता है कि किसी चीज़ के साथ ये लड़ता रहा है। जो इससे जिसकी डेथ होती है ना उसका निशान मिल जाता है, साए से भी और छलावे से भी, ठीक है। मैं ऐसे जानता हूँ लोगों को जिनकी इनकी वजह से मौत हुई हैं, ठीक है, चूँकि ये खौफ बहुत तारी कर देती हैं, ठीक है। तो छलावा भी एक मखलूक है, ये रात को भी मतलब अक्सर फिरता है और ये क्या करेगा, मतलब रात को भी ऐसे काम हो जाएंगे कि जो आप सोच भी नहीं सकते, ठीक है ना। मतलब आग बन जाएगा, ठीक है, कभी कहीं ना कहीं आग लग जाएगी, कभी आग को आग लग जाएगी, लेकिन वो आग होती नहीं है। सब ये इसकी वो फ्रेब इसके होते हैं, इसकी मस्तियाँ होती हैं जो आपके साथ करता है। ये खौफ ज़दा करके बंदे को मारता है, ठीक है। तो इससे भी बचने के तरीके हैं,
ٹھیک ہے، بہت سارے اس کے ساتھ بھی طریقے ہیں، مطلب تھوڑی سی دلیری چاہیے ہوتی ہے، یہ بھی بھاگ جاتا ہے، لیکن اینڈ جو طاقتور مخلوق ہے نا وہ انسان ہی ہے۔ اچھا اب آ گیا پرچھاواں۔ پرچھاواں کوئی مخلوق نہیں ہے، پرچھاواں برے اثرات کو کہتے ہیں، منحوس اثرات کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ زیادہ یہ جو اثرات کام کرتے ہیں یہ بچوں پہ کرتے ہیں، چھوٹے بچوں پہ جو ابھی یا تو پیدا ہی نہیں ہوئے، ابھی پیٹ میں ہیں، یا جو پیدا ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو اس کو کہتے ہیں پرچھاواں۔ پرچھاواں پڑتا ہے کہ کوئی بھی منحوس، جاہل، گندی، بدتمیز عورت، گندی بھی، غلیظ، بدتمیز اور جاہل، جو بہت منحوس قسم کی ہو، زیادہ یہ اس کے اثرات پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ ایسے منحوس اثرات ہوتے ہیں کہ عورتوں کے حمل گر جاتے ہیں، جو بچے پیدا ہوئے ہوتے ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ یہ بھی ایک روحانی مرض ہے، اس کا بھی علاج ممکن ہے، ٹھیک ہے۔ جو یہ پرچھاواں ہے برے اثرات کو کہتے ہیں۔ یہ اثرات 99% یہ عورت کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا بہت کم ایسا ہوتا ہے بچوں کے اوپر گوشت کی وجہ سے، ٹھیک ہے، چھوٹا گوشت یا بڑا گوشت۔ چھوٹے بچوں کو گوشت سے بچانا چاہیے، یا وہ عورتیں جو پیٹ سے ہیں، بچہ پیدا ہونے والا ہے، وہ بھی اوائڈ کریں جاہل عورتوں سے، منحوس عورتوں سے، غلیظ عورتوں سے، گندی عورتوں سے، جن کی گندی سوچ ہوتی ہے اس سے اوائڈ کریں، یا جن کی نظر بد لگتی ہو۔ نظر بد بیسیکلی پرچھاوے کو ہی کہتے ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے، پرچھاوا اور نظر بد قریب قریب ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ اثرات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی مطلب بہت ہی نیگیٹو آدمی ہے، بہت ہی نیگیٹو عورت ہے، ٹھیک ہے، تو اس کی نیگیٹیوٹی کے جو اثرات ہوتے ہیں نا، وہ جو بھی کمزور، چونکہ بچہ بڑا کمزور ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، پیدا ہوا ہو یا پیٹ میں ہو، تو اس کے اوپر فوراً اثرات آ جاتے ہیں، پھر وہ بیچارہ اس کا جو وزن ہوتا ہے نا برے اثرات کا، وہ برداشت نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا، ڈیمیج ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح جو پرچھاواں ہے یہ گوشت سے بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ کھلا گوشت اگر آپ کے کمرے میں پڑا ہوا ہے اور کوئی بچہ بھی وہاں کام کر رہا ہے، یا بیٹھا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی یا پرچھاواں آ جائے گا، تو یا پھر گوشت کے اوپر مخفی جو مخلوق ہے، مخفی مخلوق جو ہے، چھپی جو مخلوق ہے وہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آزمائی ہوئی بات ہے اور دیکھی ہوئی بات ہے، وہ آتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ بچہ بہت ڈسٹرب ہوتا ہے، بچہ جو ہے نا وہ بیچارہ کسی کو بتا ہی نہیں سکتا، نہ کوئی اس کو ڈائگنوز کر سکتا ہے اس بچے کے ساتھ ہوا کیا ہے، رونا شروع کر دے گا، چیخنا شروع کر دے گا، کمزور ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو چونکہ جہاں اپنے بچے کو اکیلا چھوڑا تھا ادھر گوشت پڑا ہوا تھا، ٹھیک ہے نا، تو یا بچہ سویا ہوا تھا یا جاگ رہا تھا، اس گوشت پہ وہ مخفی مخلوق آ گئی۔ مخفی وہ مخلوق آتی ہے جو بڑی خبیث قسم کی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، تو جو چھپی مخلوقات ہوتی ہے نا وہ آ جاتی ہے اس گوشت کے اوپر، اس کی وجہ سے پھر وہ بچہ ان کی زد میں آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، پھر وہ بچے کو بھی پریشان کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو بھی کہتے ہیں جی بچے کو سایہ ہو گیا۔ سایہ اور چیز ہے، لیکن ہم کہہ دیتے ہیں جی بچے کو سایہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسے کہتے ہیں کہ بچہ اثرات میں آ گیا نا، بچہ ایک بری مخلوق کی زد میں آ گیا، اس کے اثار میں آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو جو پرچھاواں ہوتا ہے یہ مخفی مخلوق کا بھی ہوتا ہے اور یہ عورتوں کا بھی ہوتا ہے، اور یہ بلی سے بھی ہو جاتا ہے، بلی سے بھی ہو جاتا ہے۔ بلی پہ بھی مخفی مخلوق آ جاتی ہے، گوشت پہ بھی مخفی مخلوق آ جاتی ہے، تو پھر ان کا سایہ بچے پہ فوراً آ جاتا ہے یا حملہ عورت پہ آ جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو عورتیں مطلب کوئی بہت ہی منحوس قسم کی غلیظ عورتیں یا خبیث قسم کی جو عورتیں ہوتی ہیں، اوڑ مت جاہل ہوتی ہیں، یا پھر ان کے اثرات کی زد میں بچہ آ جاتا ہے، یا جو پیٹ کے اندر بچہ ہوتا ہے وہ بھی آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پرچھاواں کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے بھی بچنے کے بہت سارے طریقے ہیں۔ اچھا اب آ گیا حمزاد۔ حمزاد جو ہے وہ آپ کا اپنا ہی ایک اور ہے، آپ کا اپنا ہی ہے، آپ کا اپنا ہی دوسرا پارٹ ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ حمزاد جس کو ہم کہتے ہیں، اس کا تعلق جنات کی نسل سے نہیں ہے، نہ کسی دوسری مخلوق کے ساتھ تعلق ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ ہی ہیں، آپ کا اپنا دوسرا پارٹ، ٹھیک ہے۔ اس کو صورت مثالی بھی کہتے ہیں۔ اب صورت مثالی ایک شخص کی 7 ہوتی ہیں، تو جو اس وجود کے بالکل قریب ہے نا اس کو حمزاد کہتے ہیں۔ تو حمزاد
के ऊपर काबू पाना, फिर इससे काम लेना कोई अच्छी बात नहीं है। हाँ, ये खुद ही आपके ताबे हो जाए, खुद ही आपकी खिदमत करे, ये अच्छी बात है। खुद ही आप सूरत मसाली से काम लें, अच्छे काम लें, नेक काम लें, मदद के काम लें, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, तो सूरत जो मसाली है जिसको हम हमजाद कहते हैं ना, हमजाद कोई जिन नहीं है, ना ये कोई जिन की नस्ल नहीं है। ठीक है, या कोई मख्फी मखलूक में से कोई मखलूक नहीं है, इनकी है ये मख्फी मखलूक, लेकिन ये आपका अपना आप है। ठीक है, आपका ही दूसरा हिस्सा है। ठीक है, इसको सूरत मसाली भी कहते हैं। हमजाद और सूरत मसाली एक ही चीज़ है। इसमें एक इतना फ़र्क है कि सूरत मसाली वो इसका पार्ट जो कसाफत मादे के करीब करीब है, इसका ताल्लुक इसके साथ है। ठीक है, अच्छा, अब हम थोड़ा सा जिक्र करते हैं आलम मसाल का। आलम मसाल मैंने आपको बताया था कि इस जहान की हर चीज़ जो यहाँ मादी वजूद रखती है, जो भी मखलूक है, उसकी मसाली सूरत आलम मसाल में भी मौजूद है। आलम मसाल की वुसअत बहुत ज़्यादा है। अब आलम मसाल जो है, इसके अंदर भी दो इसके पार्ट हैं, एक का ताल्लुक अजसाम के साथ है, एक का अरवाह के साथ है। ठीक है, तो जिन्नात और शयातीन और साया और छलावा और इसके अलावा और भी बहुत सारे जो मख्फी मखलूक़ात हैं ना, इनका ताल्लुक आलम मसाल के साथ है। आलम मसाल के उस रुख के साथ जिसका ताल्लुक मादे के साथ है, जिस्म के साथ है, इस तरफ। अब आलम मसाल की वो बुलंद सतह जिसका ताल्लुक रूह के साथ है, फरिश्तों का जो ताल्लुक है, फरिश्तों का जो जुहान है, वो साइड है। इसी तरह आला क्वालिटी के जो जन्नात हैं, जो नेकोकार हैं, जो वली अल्लाह हैं, उनका ताल्लुक भी उस रूह के साथ है। इसी तरह इंसानों के अंदर भी जो नेकोकार लोग हैं, जिनको हम अल्लाह का वली कहते हैं, उनका भी जो रसाई होती है, वो भी उस आलम में होती है, आलम मसाल को उस रुख तक होती है जहाँ पे जन्नत भी है, जहाँ पे फरिश्ते भी हैं, जहाँ पे बड़े लोगों की रूहें अल्लाह ने क़यामत तक के लिए रखी हुई हैं, इनकी भी रसाई वहाँ हो जाती है। ठीक है, लेकिन वो मख्फी मखलूक जिनका ताल्लुक निचले लेवल के साथ है, वो ज़्यादातर में खबीस मखलूक पाई जाती है और वो हमेशा इंसानों को नुकसान पहुंचाती हैं। और हमेशा इंसानों में ऐसे लोग भी हैं जो वजीफ़े करके, चिल्ले करके, अमलियात करके, उनको काबू करके तो उनसे अपने काम लेते हैं। और बाज़ लोग अपनी ही सूरत मसाली को, यानी कि अपने हमजाद को काबू करके उससे काम लेते हैं। बाज़ दफ़ा दूसरों को सूरत मसाली को काबू करके तो उससे काम लेते हैं और ये नहीं जानते कि तो हमजाद जो सूरत मसाली है तो हमने किसी की काबू की हुई है। ठीक है, और बाज़ दफ़ा इंसान किसी से शदीद नफ़रत करता है या शदीद मोहब्बत करता है, या इंसान को नहीं पता होता कि कौन सा शख्स मुझसे शदीद मोहब्बत करता है या मुझसे नफ़रत करता है। ठीक है, तो ऐसे दोनों तरह के लोगों के साथ भी जो सूरत मसाली होती है वो अटैच होती है और इंसान उसको समझ नहीं पाता। ठीक है, तो उसको परेशानी होती है तो वो कभी कह देता है जी मुझे साया हो गया, कभी जन्नात आ गए, कभी मेरे साथ ये हो गया, कभी वो हो गया, लेकिन ये भी कहानी और होती है। ठीक है, तो मैंने आपको मुसर बता दिया कि हमजाद और चीज़ है, छलावा और चीज़ है, परछावा और चीज़ है, साया और चीज़ है। ठीक है, इनके इलाज मौजूद हैं। ठीक है, अगर कोई भी शख्स इनमें से किसी एक भी चीज़ से तंग है या उसको कोई मसला है तो वो मुझसे रब्ता कर सकता है। मैं इंशाअल्लाह उतना बताऊंगा जितना मैं जानता हूं। आप तमाम देखने सुनने वालों का बहुत शुक्रिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर कर लें। मकसद ये है कि लोगों को हकीकत की गाही हो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।